हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लेकर के आए हैं हिंदी से ये क्लास। और आज हम इस क्लास में जानेंगे हिंदी व्याकरण, उपसर्ग और प्रत्यय। तो काफी सिंपल है उपसर्ग और प्रत्यय, बट क्या होता है कि सही जानकारी ना होने के कारण हिंदी व्याकरण बच्चों को कठिन लगती है। और आज हम इसी कठिनाई को हल करने आए हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आज 10th-12th का रिजल्ट आ गया है। तो कुछ बच्चे जो पास हो गए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं, अच्छे परसेंटेज से, उनमें काफी हर्ष, काफी उल्लास है, काफी खुशियां मनाई जा रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे सभी बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई है। उनको उज्जवल भविष्य की हम और भी कामना करते हैं। तो जो बच्चे किन्हीं कारणों से कम नंबर रह गए हैं या नहीं हो पाए हैं, तो उनको हम शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि उनका भी पेपर अब सेकंड अटेम्प्ट में वो बैठेंगे और उसमें बैठ करके वह अपने एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। उसमें उनकी मार्कशीट जो आएगी इंक्रीज होकर के, सो वो भी उनको पास की मार्कशीट प्राप्त होगी और इसमें सप्लीमेंट्री का कोई भी कॉलम उसमें नहीं होगा। तो आप तैयारी करें, आप निराश ना हो। ऐसे सभी स्टूडेंटों से हमारी यही अपेक्षाएं हैं कि वह भी इसमें अच्छा से अच्छा इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो आइए हम अपने उपसर्ग और प्रत्यय पे आ जाते हैं। हिंदी व्याकरण, उपसर्ग। तो उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। परफेक्ट्स और सफिक्स में हम यहाँ पर जान रहे हैं। उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण भाग माने जाते हैं। ये शब्दों के अर्थ और रूप को बदलने में मदद करते हैं। शब्द का जो रूप है और अर्थ जो उसका रूप है, ये बदल जाता है। यदि प्रत्यय लगेगा तो उसमें अर्थ कैसे डिवाइड हो जाता है, कैसे परिवर्तन होता है, और शब्दों में जैसे कोई भी चेंजिंग आएगा तो कैसे हो जाता है, वो हम जानते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश, शब्द के टुकड़े, शब्दांश। शब्द अंश का मतलब क्या हो गया, शब्द के छोटे भाग। शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो उपसर्ग कब जुड़ता है, किसी भी शब्द के आगे या पहले, ठीक है, और उसका अर्थ बदल देता है। पहले लग जाएगा और उसका अर्थ क्या कर देगा, चेंज कर देगा। एग्जाम्पल उदाहरण से हम जानेंगे कैसे। उदाहरण आता है, आ धन ज्ञानी। ज्ञानी में हमने क्या जोड़ दिया, आ जोड़ दिया। आ जोड़ने से क्या हो गया, वो अज्ञानी। अब आय का मीनिंग यहाँ पर क्या आया, नहीं में आया। ठीक है, जो ज्ञानी नहीं है, ठीक है, जो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी का था जो इंटेलिजेंट है, आ जुड़ गया तो अज्ञानी हो गया, जो इंटेलिजेंट नहीं है, जो समझदार या ज्ञानी नहीं है। प्रत्यय, तो यहां पर हम देखें प्र लग गया इसमें, उपसर्ग में ही प्रगमन। प्रगमन, प्रगमन, प्र आगे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ना। गमन, गमन यानी बढ़ना। प्रगमन यानी पहले, पहले यानी आगे बढ़ना, पहले। सुसुंदर, सुसुंदर यानी सु सुंदर तो है लेकिन और अति हो गया। अति हो गया मतलब बहुत ज्यादा हो गया। सु मतलब अच्छा, बहुत सुंदर। ठीक है, सुसुंदर यानी बहुत सुंदर। सुंदर तो था लेकिन और कितना सुंदर, बहुत सुंदर। और भी इसमें कुछ सामान्य उपसर्ग दिए गए हैं। आ नहीं के रूप में असत्य लिखते हैं आप, तो सत्य है, लिखा है वो सही है, आ जुड़ गया तो असत्य हो गया। सु यानी अच्छा, कर्म यानी कर्म है, कर्म तो अच्छा होता है, कर्म होता है। अब अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन सु हो गया, उसमें सु लग गया तो वो अच्छा कर्म हो गया। कैसा कर्म, अच्छा कर्म। दु, दु यानी बुरा, तो दुराचार, चार यानी कि जो काम है वो दुरा जुड़ गया या दु जुड़ गया, दुराचार हो गया यानी बुरा काम हो गया। प्र या आगे प्रस्थान हमने कर दिया, प्र का जुड़ के प्रस्थान हो गया। परि, चारों ओर, परि मतलब चारों ओर, परिक्रमा, परिक्रमा यानी चारों ओर घूमना। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यय की बात करते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद जुड़ते हैं। प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ते हैं, ठीक। तो शब्द क्या होंगे, बाद में जुड़ेंगे और बाद में जुड़ करके उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, उदाहरण, खेल धन कूद, खिलाड़ी आ जाएगा यहाँ पर। खेल धन कूद यानी खिलाड़ी। यहाँ पर अड़ी प्रत्यय है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, अड़ी प्रत्यय। ठीक, लिख धन का, तो लिख लेखक हो जाएगा। मीठापन, मीठापन हो जाएगा, कुछ सामान्य प्रत्यय और है, पन आ जाएगा, बड़ापन हो जाएगा। का यानी गायक हो जाएगा, ता यानी सुंदरता हो जाएगा, बाला यानी काम बाला हो जाएगा। तो हमने ये लास्ट में जोड़ दिए है ना, काम बाला, सुंदरता, सुंदर तो है ता,
गाय यानी गायक, पन यानी बड़ापन, तो ये हो जाएगा लास्ट में जोड़ते हैं। अब हम इनमें दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं, अंतर जान लेते हैं। आधार और उपसर्ग और प्रत्यय, दोनों में डिफरेंस क्या है? स्थान होता है इसमें आधार यानी तो शब्द के पहले जुड़ते हैं उपसर्ग और शब्द के बाद जुड़ते हैं प्रत्यय। ठीक है, एक बात पॉइंट क्लियर हो गया। काम क्या करता है उपसर्ग? तो कार्य करेगा ये, अर्थ बदल देता है उपसर्ग, और प्रत्यय क्या करता है? नया शब्द बना देता है। उपसर्ग क्या करता है? अर्थ बदलता है। प्रत्यय क्या करता है? नया शब्द बनाता है। उदाहरण क्या है इसके? आ जुड़ गया आगे, धर्म के पीछे आगे, धर्म के आगे जब आ जुड़ गया तो अधर्म हो गया। धर्म होता है अच्छा, धार्मिक, अधर्म होता है बुराई। ठीक, अधर्म हो गया ये। यहाँ पर प्रत्यय हो गया धर्म और प्लस ई जुड़ गया तो धार्मिक हो गया वो। धर्म के पीछे हमने ई लगा दी, धार्मिक हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं ये एक हमारा जो वीडियो जो हमने बनाया है इस क्लास में आपको समझाने के लिए, और ये क्लास में आपको उपसर्ग और प्रत्यय भली भांति ठीक से अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो दोबारा कमेंट्स कीजिए, हम दोबारा एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप उपसर्ग और प्रत्यय को अच्छे से जान पाए, अच्छे से समझ में पाए। वैसे ये प्रॉपर है समझने के लिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको रिपीटेड करके पढ़िए। नहीं आता समझ में कमेंट कीजिए हमें, हम दोबारा वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आपको। अधिक से अधिक इसको व्यूज कीजिए, अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी प्रोवाइड कीजिए और हमारी क्लास से जुड़िए। हमारी क्लास में जुड़ करके इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ज्यादा से ज्यादा स्नेह आपका मिले और ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट्स हमें प्राप्त हों, ऐसी हम आशा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।